आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई की ऐसी रेसिपी जो बिना चाशनी के बन करके तैयार हो जाएगी और मिठाई एकदम दानेदार सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बन करके तैयार होगी। और ये घर की सिर्फ 3 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाएगी। तरीका बहुत आसान है। इस मिठाई को अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगी आएगी, लेकिन घर पर आप इसको कम खर्चे में बना के तैयार कर सकते हैं और वो भी एकदम शुद्ध मिठाई आपकी बन करके तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी भारी तले वाला बर्तन रखेंगे, कोई भी कढ़ाई या पैन ले लीजिएगा और इसमें हम दूध डालेंगे। तो जो मैंने दूध डाला है ये फुल क्रीम दूध है और ये वजन में करीब आधा लीटर है। तो जो भी दूध आप लें वो फुल क्रीम लीजिएगा और दूध को तेज़ गैस पर आपको उबालना है और लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। तो जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता इसको चलाते रहेंगे और दूध में अच्छा सा उबाल ले लेंगे। लेकिन गैस की फ्लेम आपको तेज़ ही रखनी है, कम नहीं करनी है। अगर गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो जो मिठाई बनेगी उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो तेज़ गैस पर ही दूध को पकाएंगे। तो धीरे धीरे दूध आपका गर्म होने लगेगा। जैसे जैसे गर्म होगा तो साइड में चिपकने लगता है, तो साइड से दूध को निकालते हुए पकाएंगे। और दूध में उबाल आ गया है तो उबाल आने के बाद भी गैस की फ्लेम तेज़ ही रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि दूध आपका बाहर की तरफ निकल रहा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं गैस की फ्लेम को, लेकिन ज़्यादा कम मत कीजिएगा। इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो जो दूध है आपका वो जल्दी भी जल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा जलाने में। तो इस मिठाई को बनाने में आपको मुश्किल से 18 से 20 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो जो दूध था हमारा उबाल भी आ गया है और धीरे धीरे जो दूध है हमारा वो जलने लगा है। तो इस तरीके से छुड़ाते हुए किनारों से चलाएंगे तो जो मिठाई है हमारी एकदम बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो जब दूध गर्म होता है तो किनारियों में थोड़ा थोड़ा लगने लगता है साइड में, तो धीरे धीरे निकालते जाएंगे उसको और दूध को चलाते जाएंगे। तो दूध धीरे धीरे कम होने लगा है, तो आपको इसी तरीके से लगातार चलाते जाना है। तो दूध हमारा जल के करीब आधा हो गया है, इसको हमें थोड़ा सा और जलाना है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसमें चीनी नहीं डाली है, चीनी पहले नहीं डालेंगे। अगर आप चीनी पहले डाल देंगे तो जो मिठाई है उसका कलर चेंज हो जाएगा। चीनी हम बिल्कुल बाद में डालेंगे। तो इसमें आपको चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मिठाई बन के तैयार हो जाती है और बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ एक ही बर्तन के अंदर मिठाई बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो यही मिठाई आपको काफ़ी महंगी मिलेगी और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो मिठाई आप ला रहे हैं वो शुद्ध है। लेकिन घर पर आप एकदम शुद्ध मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं और वो भी थोड़ी सी मेहनत में। और इसके बाद यहाँ पर हम मावा ले लेंगे। तो मैंने ये जो मावा बनाया है ये घी बनाने वाली मलाई से बना के तैयार किया है। जब हम दूध की मलाई इकट्ठा करके घी बनाते हैं तो उससे जो दूध और मावा निकलता है तो उससे मैं मावा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो मावा बनाने के लिए आपको मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करना होगा। जब हम मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो मलाई ख़राब नहीं होती, उससे जो दूध निकलता है वो फटता भी नहीं है, उससे हमारा काफ़ी सारा मावा बन के तैयार हो जाता है। तो मलाई से घी बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन मलाई में आपको दही वगैरह नहीं डालना होता, मलाई को सिर्फ ऐसे ही स्टोर करना होता है, तो उससे आप मावा बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो दूध था हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। जब हम मावा को डाल देते हैं तो जो दूध है हमारा वो बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है और नीचे जलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लगातार चलाते हुए पकाइएगा। और मैंने गैस की फ्लेम यहाँ पर भी थोड़ी तेज़ रखी हुई है, जिससे कि जो मिठाई है हमारी वो जल्दी बन के तैयार हो जाए, ज़्यादा समय नहीं लगे। और गैस की फ्लेम लो कर देंगे तो मिठाई का कलर भी चेंज हो जाता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो बस इस तरीके से चलाते जाइएगा। जब दूध हमारा जल जाता है और मावा डाल देते हैं तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत जल्दी से दूध गाढ़ा होने लगता है और नीचे जलने का डर रहता है। तो इसलिए चलाते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 चम्मच चीनी डाली है। तो इसमें चीनी भी कम पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती। 3 से 4 चम्मच चीनी ही डालिए, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको मीठा खाना पसंद है। तो इस मिठाई को आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिठास भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल किया है। और जो मिश्रण है हमारा वो गाढ़ा होने लगा है और नीचे तले को भी छोड़ने लगा है। तो इसको थोड़ा और पका लेंगे। जब एकदम से तले को छोड़ने लग जाएगा उसके बाद ही इसको हम गैस से नीचे उतारेंगे। तो ये सेट भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसको आप बिना चाशनी के बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको चाशनी वगैरह नहीं बनानी आती तो भी आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये मावा बर्फ़ी बनाने का। और जो मिठाई है आपकी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, एकदम दानेदार बन के तैयार होती है। तो जो पेस्ट था वो कढ़ाई को नीचे छोड़ने लगा है, तो बस इतना ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जब ये नीचे तले को छोड़ने लग जाएगा तो उसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो अच्छे से पेस्ट हमारा पक चुका है। इसके बाद गैस से नीचे उतार के रख लेंगे और यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसमें भी आप मिठाई को सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर
ये स्टील का बर्तन लिया है और इसमें बटर पेपर लगा देंगे, उसके ऊपर घी लगा देंगे और पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे तो इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सादा पेपर लेके उसके ऊपर घी लगा के मिठाई को सेट कर सकते हैं। जब आप घी लगा के सेट करेंगे तो जो सादा पेपर है वो भी आपका बटर पेपर का ही काम करेगा। तो इस तरीके से चम्मच से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो सेट होने में इसको करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि मौसम भी अभी ठंडा हो गया है तो जल्दी ही सेट हो जाएगी। और इसके बाद ही ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, तो जैसे भी आप इसकी गार्निशिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक काट के पिस्ता डाल दिया है ऊपर से और चम्मच से इसको दबा देंगे तो पिस्ता आराम से सेट हो जाएगा, क्योंकि जो मिठाई है हमारी वो एकदम सॉफ्ट है। तो ये मिठाई सख्त नहीं होती, एकदम सॉफ्ट रहती है। तो इस तरीके से सिर्फ 3 चीज़ों से ही आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से निकालेंगे तो जो मिठाई है वो आपकी बहुत ही आसानी से निकल आएगी। तो अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जो मिठाई थी हमारी कितनी आसानी से निकल आई। पेपर को भी हटा देंगे और इसको छोटे छोटे पीस में काट के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये मिठाई एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो छोटे छोटे पीस में मैंने इसको काट के तैयार कर लिया है। और देखिए जो मिठाई एकदम दानेदार और सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो घर पर काफ़ी कम खर्चे में आपकी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।